हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सीबीटी 2 को टारगेट कर रहे हैं या किसी स्टेट एजे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जे 2025 को टारगेट कर रहे हैं? तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा है उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब सर हमारा 2023 में सीबीटी 2 हुआ था तो वहाँ पे सर आपके मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से थे। तो अगर आप इसका एनालिसिस प्रॉपर तरीके से कर पाओगे और उसी वे में अपनी तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं सीबीटी 2 को आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे, पूरे का पूरा एनालिसिस देखेंगे और आपको लास्ट में ये भी एनालिसिस करना होगा कि वो 5 मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके कौन से रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमने काउंट किया है वो आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड सिटी है। सिटी बोले तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी से आपसे टोटल कितने सवाल पूछे गए थे सर? 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से बिल्डिंग मटेरियल से अकेले 16 क्वेश्चन थे, जबकि सीटी से आपके पास 4 क्वेश्चन पूछे थे। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट, तो सेकंड सब्जेक्ट में आपका एफएम हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरी हो गया, ओपन चैनल फ्लो हो गया। तो टोटल सवाल कितने पूछे गए थे सर? आपसे 10 सवाल पूछे गए थे। वहीं पे हम बात करते हैं आपके इरिगेशन सब्जेक्ट की और हाइड्रोलॉजी, इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपके कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे सर? 10 सवाल पूछे गए थे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल मैकेनिक्स प्लस फाउंडेशन, तो इससे भी कितने सवाल पूछे गए सर? आपसे 10 सवाल पूछे गए थे। और अगर हम बात करते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग की, तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग से भी कितना सवाल सर? 10 सवाल पूछे गए थे। और सर्वे से कितने सवाल पूछे गए थे सर? आपके 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लियर है? एनालिसिस बताऊंगा, एक बहुत ही शॉकिंग डाटा बताऊंगा मैं आपको कि इतना सब्जेक्ट्स को पढ़ के आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जिसको आप शॉर्टकट में डीएसएस भी बोल सकते हैं, आपसे कितने सवाल पूछे गए थे सर? 7 सवाल पूछे गए थे। उसी तरह से अगर हम आरसीसी की बात करते हैं तो आरसीसी से कितने सवाल पूछे गए सर? 7 पूछे गए थे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से कितने सवाल पूछे गए थे सर? आपसे अगेन 7 सवाल पूछे गए थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कितने सवाल पूछे गए थे सर? आपके सॉम से 5 सवाल पूछे गए थे। हाईवे इंजीनियरिंग से आपके कितने सवाल पूछे गए थे सर? 3 सवाल पूछे गए हैं। और रेलवे इंजीनियरिंग से आपसे कितने सवाल पूछे गए सर? रेलवे इंजीनियरिंग से 2 सवाल पूछे गए हैं। यानी कि हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को भी मिला दिया जाए, दोनों सब्जेक्ट को आपके 7 सवाल पूछे गए थे। तो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ से उन सब्जेक्ट को अलग करूं जो सब्जेक्ट आपके कैसे हैं सर, मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड है, तो कंस्ट्रक्शन फील्ड से जो रिलेटेड है हमारे पास उन सब्जेक्ट की मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं। तो उसमें सबसे पहले कौन सा आता है सर? आपके पास एक बिल्डिंग मटेरियल हो गया आपके पास, प्लस सिटी हो गया। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट हम कौन सा ले लेंगे सर इसमें? दूसरा सब्जेक्ट आपका सर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया है। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा ले लेते हैं सर? हम यहाँ पर आरसीसी ले लेते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है सर? आपका कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड है। देखिएगा यहाँ पर इन तीनों की वेटेज मिलाकर पहले हम काउंट कर लेते हैं। क्लियर है? तो अगर हम बीएमसी और सीटी को काउंट करते हैं तो सर ये कितने मार्क्स का पूछा गया था सर आपसे? सर ये 20 क्वेश्चन थे टोटल। कितने थे सर? 20। एस्टिमेशन कॉस्टिंग से कितने थे सर? 10। और आरसीसी से कितने थे सर? आपके 7 सवाल पूछे गए थे। तो इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को अगर मैं काउंट करूं तो कितना हुआ सर आपका? 20 और 10 30 और 7 37, यानी कि 37 सब्जेक्ट, 37 क्वेश्चन यहां से बने हैं। यानी कि कितने में से सर? आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस में से, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस में से यहां से कितना सर? 37। यानी कि अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन आपको सिर्फ यहीं से देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स की जो आपकी वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो वाटर से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट है उनको भी आप देखिएगा। वाटर से रिलेटेड तो इसको मैं मानता हूं सर ये मेरे पास सब्जेक्ट 1 हुआ। ठीक है, इसको मैं 3 सब्जेक्ट में काउंट नहीं करता हूं, इसको मैं एक ही सब्जेक्ट में लिस्ट में नाम रखता हूं। ये मेरा पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं सर हम कि दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा। अब मैं वाटर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उनको काउंट करता हूं। तो वाटर से रिलेटेड सर आपके पास हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, जिसमें हम बात करते हैं सर आपके पास हाइड्रोलॉजी की। किसकी बात है? हाइड्रोलॉजी हो गया आपके पास, या दोनों हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन को मिला के हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर सर? WRE बोलते हैं। WRE में हाइड्रोलॉजी भी हो गया आपके पास और इरिगेशन भी हो गया। कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था सर आपसे? ये 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा रहता है सर आपका एफएम,
फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया सर आपका, ओपन चैनल फ्लो हो गया आपके पास, हाइड्रोलिक मशीनरी हो गया आपके पास, और तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको ऐड कर सकते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये सब्जेक्ट कैसे हैं सर आपके, वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नजर देखिएगा, यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट की भी एनालिसिस अगर हम करते हैं तो आपके पास WRE कितने मार्क्स का आ रहा था सर आपके पास, ये 10 मार्क्स का आ रहा था। ओपन चैनल फ्लो ये भी सर 10 मार्क्स का आ रहा था। इन्वायरमेंटल आपके पास कितना सर, 7 मार्क्स का आ रहा था। काउंट करते हैं तो यहाँ पर ये कितने हुए सर, 27 क्वेश्चंस हुए आपके आउट ऑफ 100 में से, ठीक है, आउट ऑफ 100 में से। तो जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं ना, तो पहले आप कंस्ट्रक्शन वाले सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, आपके पास एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, आरसीसी हो गया, जो आपकी फील्ड में काफी हेल्प करते हैं। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं वाटर से रिलेटेड, तो वाटर से रिलेटेड सर WRE हो गया आपके पास, FM ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीनरी और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अगर आप इन दोनों ही को काउंट करते हैं, तो दोनों को जब हम काउंट करते हैं तो आपका कितना स्कोर बनना चाहिए, तो देखिएगा यहाँ पे 37 क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्लस यहाँ पर 27 पूछे गए थे। तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास सर, 64 के आसपास क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल रहा है। यानी कि 70% पार्ट्स आपके दो सब्जेक्ट्स को कवर करने से हो रहा है। दो सब्जेक्ट बोले तो एक तो आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सब्जेक्ट और दूसरा आपका वाटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। क्लियर है। बस अगर आप इतना भी करके जाते हो तो भी अगर आपने बहुत अच्छे से किया होगा तो 64 में से आपके कम से कम 60 क्वेश्चन तो सही हो सकते हैं ना भाई, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर आपने इनको पढ़ा सारा है, देखिएगा आप कम पढ़ के जाइएगा, आप जितना कम पढ़ के जाओगे बट क्वालिटी वाला पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि सर पढ़ तो सारा लिया है और क्वेश्चन पूछ लिया है WRE का और आपसे वो क्वेश्चन ही नहीं बना है। अगर आप इतना करके जा रहे हो तो 64 में से आपके कम से कम 55 प्लस क्वेश्चन सही बनने चाहिए। कितने सवाल सही होने चाहिए सर, कम से कम 55 प्लस सवाल सही होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर एक बात आपको और याद रखनी कि इनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा है सर जो बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, जो आपको आना चाहिए एज ए, वो चाहे सिविल इंजीनियर हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो। तो अगर इनमें से हम बात करते हैं कॉमन सब्जेक्ट कौन सा रहा सर आपके पास, यहाँ पर वो रहा सर मेरे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये कॉमन सब्जेक्ट है। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे कॉमन सब्जेक्ट और कौन सा रहा है सर, सर्वेइंग रहा है, ठीक है, कौन सा रहा है सर, सर्वेइंग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दो ऐड कर देता हूँ, एक सर आपका कॉमन सब्जेक्ट्स में, ये भी मैं कॉमन सब्जेक्ट्स में रखता हूँ, एक सर सर्वे हो गया आपके पास, ठीक है, और दूसरा सर सोम हो गया हमारे पास। क्लियर है। जहां पे अगर मैं बात करता हूं दोनों की, सर्वे आपके पास 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे और यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चंस पूछे गए। दोनों को मिला दिया जाए आपके पास तो कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए थे सर आपके, मतलब कितनी एनालिसिस हो गई सर, 14। तो यहाँ पर 14 हो गया, तो यहाँ पे आप 14 ऐड कर सकते हैं, 64 में 14 ऐड किया आपने, बिल्कुल सही। तो आपके पास कितने बन गए सर, 4 4 आपके पास 8 हो गया है और 6 6 7 80 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, 80 क्वेश्चंस, ठीक है। ये 80 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस है, जो आपका हो सकता है वीक पोर्शंस रह सकता है, वो कौन सा रह सकता है, तो देखिएगा वीक पोर्शंस, तो यहाँ पे आपका रहेगा सर बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिएगा पहले कि देखिएगा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, आप कुछ नहीं पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है उसको आप रीड करके जाइएगा क्योंकि पढ़ना जरूरी है। तो वो भी कितने मार्क्स का है सर, यहाँ पर 7 मार्क्स का है। और अगर हम बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग, तो दोनों मिला के कितना है यहाँ पर सर, ये 3 और 2 5, यानी कि 7 और 5 12 मार्क्स का है। क्लियर है। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर करनी है, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपके यहाँ पे टोटल क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया था। 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50 और 60 60 तो आपको यहीं से मिल गए। 60 और 9 कितने हो गए आपके पास, 69 हो गए हैं। 69 में आप 7 ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 7 7 21, 69 और 20 आप कर दीजिएगा, 5 3 8 2 10, यानी कि पूरे 100 हो गए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज एनालिसिस करना आना चाहिए कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो सिर्फ आपको इसको जो भी आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसको आप 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लीजिएगा। पहला पार्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग और आरसीसी है। कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी भी लेवल का, आपका क्लियर होना चाहिए। सेकंड में आपके जितने भी वाटर वाले सब्जेक्ट है वो आपका WRE
हो गया, FM हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होगा, इसको भी बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। ESC लेवल तक के क्वेश्चन आप कवर कीजिएगा। उसके बाद जो बेसिक रहता है, सर्वे और सॉम रहता है, जो आपका बेसिक है, आप इसको भी कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं इसको आप कवर नहीं कर सकते, इसको चाहो तो आप भी कवर कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह का आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम इस एनालिसिस को थोड़ा सा देखें कि सर यहाँ पे न्यूमेरिकल कितने टाइप के क्वेश्चन थे, आपके पास विदाउट कैलकुलेटर कितने क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाले कितने क्वेश्चन थे, आपके पास MTF बेस्ड क्वेश्चन कितने थे, कंसेप्ट वाले कितने थे और असर्शन और रीजन वाले कितने थे। तो अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल जो कैलकुलेटर बेस्ड है, आप विदाउट कैलकुलेटर में नहीं कर सकते थे, तो आपके पास टोटल 14 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे भाई? 14 क्वेश्चन थे जो आप बिना कैलसीस के नहीं कर सकते थे, और कुछ ऐसे थे जिनको आप विदाउट कैलकुलेट से कर सकते थे, तो आपके पास वो 12 क्वेश्चन थे। तो अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करता हूं तो आउट ऑफ 100 में से आपके पास न्यूमेरिकल टाइप के कितने क्वेश्चन थे? 26 क्वेश्चन थे। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कितने थे सर? 20 क्वेश्चन थे। बिल्कुल सही, और ये भी इजी क्वेश्चन थे। उसी तरह से MTF बेस्ड क्वेश्चन कितने थे सर? आपके पास 13 क्वेश्चन थे। और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कितने थे सर? आपके पास 33 थे। क्लियर है? और असर्शन और रीजन के कितने क्वेश्चन थे? आपके पास 5 क्वेश्चन आए थे। जबकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो आपके पास वो 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये तो जो एनालिसिस था ये 2023 का एनालिसिस था। अब 2024 का देखते हैं कि आपका जो मेंस एग्जाम है उसका एनालिसिस किस तरह से रहता है। हालांकि अभी तो CBT 1 का पेपर भी नहीं आया है, बट हो सकता है बहुत जल्दी आपको अगस्त के एंड तक या अगस्त के मिड तक आपको SSC CBT 1 का रिजल्ट मिल सकता है। और ये बात ध्यान रखना है कि जो भी आप CBT 2 का तैयारी करोगे और CBT 2 का जो पेपर्स होगा वो आपके रिजल्ट के 2 या 3 मंथ के बाद ही होगा। तो अगर आपका अगस्त मंथ तक आपका रिजल्ट आउट हो जाता है तो ना तो आपका पेपर सितंबर में होने वाला है और ना ही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपका CBT 2 का पेपर हो सकता है। क्लियर है? तो अभी टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल उसी वे में कीजिएगा जैसे आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट न्यू सेशंस में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे चैनल्स पर डेली आपको एक प्रैक्टिस सेशन भी देखने को मिल रहा है, जहां पर हमारा RCC अब एंडिंग में है। RCC का सिर्फ एक ही लेक्चर्स आपका रिमेनिंग रह गया है, जहां पर हम आपका रिटेनिंग वॉल और वाटर टैंक्स से रिलेटेड सवाल करेंगे डियर।